होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे आज के विचार से। आज का विचार कहता है, यकीन मानिए ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना दोस्तों कि हम कुछ ख्वाहिश करते हैं, हमारी कुछ चाह होती है, हम कुछ उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, हमें ये मिल जाए, हमें ऐसा मिल जाए, हमें वैसा मिल जाए, बस हमारी जो सोच है वो पूरी हो जाए। और कभी कभी वैसा नहीं होता। हम जैसा चाहते हैं, हम जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं वो पूरी नहीं होती और हम बहुत उदास हो जाते हैं। हमें अपने आप पर और दुनिया पर और ऊपर वाले पर शक होता है, उनकी मौजूदगी बेशक होता है कि यार सच में भगवान है, अगर भगवान होता तो वो मेरी ये बात जरूर सुनता। मगर हम ये भूल जाते हैं दोस्तों कि जो कुछ भी होता है हमारे भले के लिए होता है। कभी कभी आप जो चाह रहे हैं, आपका वो नाम मिलना, आपको वो नाम मिलना आपकी जिंदगी बना सकता है, आपकी जिंदगी के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसीलिए यकीन कीजिए, अगर मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि अगर मन का नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो ऊपर वाले के मन के हिसाब से हो रहा है, जो आपसे बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का विचार उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि इस विचार के अंदर अंदरूनी क्या बात है, इस विचार में ऐसी कौन सी बात है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगकारी हो सकती है। दोस्तों, दिल की बात की ओर अब रुख करते हैं और आज दिल की बात में मैं आप सभी को चाणक्य नीति के बारे में बताऊंगा। लेकिन चाणक्य नीति के बारे में क्या बताऊंगा? चाणक्य नीति के हिसाब से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको कामयाब होने से रोक रही हैं? आपकी ऐसी कौन सी आदतें जिन्हें आपको त्यागना पड़ेगा अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए आज की दिल की बात को, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन काल के दौरान कई तरह की नीतियों की रचना की, जिसमें इन्होंने कई तरह की बातों का जिक्र किया। अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दूं कि आचार्य चाणक्य को 20वीं सदी के सबसे ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति के तौर पर जाना जाता था। और ये भी कहा जाता था कि अगर किसी भी व्यक्ति को एक सुखी और समृद्ध जीवन चाहिए तो ऐसे में उसे चाणक्य नीति में बताई गई बातों का पालन जरूर ही करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में मनुष्य की कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी बताया है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इन आदतों के बारे में बताते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता पाना चाहता है तो उसे समय रहते इन आदतों से छुटकारा जरूर पा लेना चाहिए। इन आदतों का त्याग कर कोई भी इंसान जीवन में काफी आगे बढ़ सकता है। आज मैं आप सभी को इन्हीं सारी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, आलस दिखाना। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको किसी भी कार्य को करने से पहले आलस का त्याग जरूर कर देना चाहिए। अगर आप किसी भी कार्य को करने से पहले आलस दिखाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होता है। जो भी व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले आलस करता है उसे जीवन और करियर में भी तरक्की नहीं मिलती है। नंबर 2, दूसरों पर आश्रित रहना। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कभी भी अपने कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आप दूसरों पर अपने कामों के लिए निर्भर रहते हैं तो इसे काफी गलत बताया गया है। दूसरों पर निर्भर रहने से आप में आत्मविश्वास की कमी रह जाती है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। नंबर 3, नेगेटिव सोच।
अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपने दिमाग में आने वाले नकारात्मक सोच को काबू में रखना होगा। हर चीज को लेकर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो ऐसे में यह आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो यही आपके और आपकी सफलता के बीच सबसे बड़ी रुकावट बनती है। नंबर 4, संकोच में रहना। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले संकोच करना बंद कर देना चाहिए। जो लोग हमेशा ही संकोच करते रहते हैं वह जीवन में हमेशा ही पीछे छूट जाते हैं। अगर आप जीवन और करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको संकोच करना बंद कर देना चाहिए। नंबर 5, समय की बर्बादी। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कभी भी समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जो भी लोग समय की बर्बादी करते हैं वे हमेशा ही जीवन में दूसरों से पीछे छूट जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी ऐसी 5 आदतें जिन्हें आपको त्यागना ही है अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हाँ, अगर आपको भी आगे नहीं बढ़ना, आपकी उतनी महत्वाकांक्षा नहीं है, आप जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही जीना चाहते हैं, तो आप जो कर रहे हैं वो करें। आपको अगर बदलाव नहीं चाहिए, आपको अगर बेहतर जिंदगी नहीं चाहिए तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसे चलने दें। लेकिन अगर आपको कामयाबी चाहिए, आपको अपने जीवन का रुख बदलना है, आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको इन सारी आदतों को त्यागना होगा और बेहतर आदतों को अपनाना होगा। अब रुक करते हैं कहानी की ओर, क्योंकि शो में अब कहानी का वक्त हो चला है। लेकिन उससे पहले आप सभी भाइयों को एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, एक चीज याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बेहतर काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी, और कहानी का नाम है एक ग्लास दूध। एक दिन हरी स्कूल के बाद पैदल चलकर घर जा रहा था। उसे अचानक भूख के कारण कमजोरी महसूस हुई और उसे पता था कि उसकी माँ ने उसके लिए घर पर खाना तैयार नहीं रखा होगा। वह हताश हो गया और घर घर जाकर खाना मांगने लगा। आखिरकार एक लड़की ने उसे एक बड़ा ग्लास भरकर दूध दिया। जब हरी ने उसके बदले में उसे पैसे देने चाहे तब उस लड़की ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर जाने के लिए कहा। कई वर्षों बाद वह लड़की, जो बहुत बड़ी हो गई थी, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और ऐसा कोई नहीं था जो उसका इलाज कर सकता था। अंत में वो शहर के सबसे बड़े अस्पताल में गई, जहां शहर के सर्वोत्तम डॉक्टर थे। डॉक्टर ने उसका इलाज करने में महीनों गुजार दिए, जब तक कि वो ठीक नहीं हो गई। वह खुश थी, लेकिन उसे यह भी डर था कि वह बिल का भुगतान नहीं कर पाएगी। जब अस्पताल वालों ने उसे बिल सौंपा और उसने वह खोला तो उस पर लिखा था, एक गिलास दूध द्वारा पूरे बिल का भुगतान किया जा चुका है। कहानी से हमें क्या सीख मिली दोस्तों? अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता है, उसका इनाम हमें कभी ना कभी मिलता ही है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जो कुछ भी करते हैं वो घूम फिर कर वापस आप ही के पास आता है, और जब वो आपके पास आता है तो सिर्फ वैसे ही नहीं आता, वो कई गुना बढ़कर वापस आता है। और हरी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। उस महिला ने उसे एक गिलास दूध पिलाया तो हरी ने भी उसका भुगतान किया, और कई गुना बढ़कर किया, क्योंकि यही जीवन है दोस्तों। आपके अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो हमेशा आपके पास लौट कर आएंगे। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले आपको एक रोचक तथ्य सुनाऊं ताकि आपको मजा आए। और रोचक तथ्य ये है दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे लंबी नदी, उसका नाम है नील नदी, जिसकी लंबाई 6853 किलोमीटर है। 6853 किलोमीटर, मतलब कि वो कलकत्ता से अगर आप दिल्ली जाते हैं तो वो दूरी आपको कम से कम 5 से 6 बार तय करनी होगी। इतनी बड़ी, इतनी लंबी नदी है वो। वाकई काफी ज्यादा लंबी है, नहीं 6000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी है वो। खैर दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि मौका मिले तो इस नदी में आप तैर सके। मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो
राजू भाई राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.